हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो पढ़ते हैं पे। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 12 जो कि इलेक्ट्रिसिटी है उसे कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे सिलेबस में क्यों है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इलेक्ट्रिसिटी का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारे घर पर का इलेक्ट्रिसिटी से काम होता है, फैक्ट्रीज मशीन्स वगैरह सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे हम, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस क्या होते हैं, तो चार्ज इज द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। इसका एक और प्रॉपर्टी हो जाएगा जो कि है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कुछ इस तरह से, जैसे ये निगेटिव चार्ज ये भी निगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन ये अगर ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव तो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम, जिसको सी से डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि करंट क्या होता है। तो करंट को आई से डिनोट करते हैं, इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। इट इज डिनोटेड बाई आई से डिनोट करते हैं। जैसे एक सेकेंड में, टाइम से कंपेयर कर रहे हैं, एक सेकेंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो कर जा रहा है उसी को करंट बोलेंगे। ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा एम्पियर। इसको डिफाइन करेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड। जैसे एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज को 1 एम्पियर बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए ये डिनोट किया गया है फ्लो ऑफ करंट को, पॉजिटिव से जा रहा है, लेकिन इसको ऐसा लिखा गया है कि द फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लेकिन करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। इट इज द अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है कन्वेंशनल करंट। उसके बाद करंट के कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर क्या होता है, मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर इसको म्यू एम्पियर भी बोलते हैं, 10⁻⁻6 एम्पियर। उसके बाद हमारा एक डिवाइस होता है एमीटर। एमीटर क्या होता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ए सर्किट। इसको करंट मेजर करने में यूज़ करते हैं। ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। अगर सर्किट ऐसे 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 है तो यहाँ एक एमीटर होगा, इसका सिंबल ये होता है, और ऐसे कनेक्ट होगा, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये इसका सिंबल हो गया। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इट हैज़ ए लो रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अभी आप लोगों ने देखा, ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें एक बल्ब है, बैटरी है, एमीटर है, की लग गया बल्ब, और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के पढ़ने के लिए हम लोग कुछ चीज़ समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे एक चीज़ आपने देखा होगा, फ्लूइड फ्लो कैसे करता है। फ्लूइड फ्लो करते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर प्रेशर टू लोअर पोटेंशियल। वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में भी होता है, द इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज ए डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक प्रेशर। अगर ये एक सर्किट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये फ्लो करेंगे। अगर इधर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये एम्प्टी स्पेस है तब। तो यहाँ लो पोटेंशियल है, लोअर डिफरेंस है यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, यहाँ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ हायर पोटेंशियल है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अब देखते हैं डिफिनेशंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे देखिए एक वायर हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस पॉइंट से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाने में जो वर्क डन होगा एंड फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग 1 यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे V इज इक्वल टू, V हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, V से डिनोट करते हैं।
वर्क डन W एंड नेट चार्ज Q हम लोग ऊपर ही मिल चुके हैं इस टर्म से। चलिए इसका ऐसा यूनिट वोल्ट। अब 1 वोल्ट को डिफाइन, जैसे एम्पियर को डिफाइन किया वैसे ही वोल्ट को डिफाइन करेंगे। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, वर्क का ऐसा यूनिट जूल हो जाएगा, इज डन टू कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर of a current carrying conductor, then the potential difference is said to be 1 वोल्ट। अब जब 1 जूल वर्क होगा 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को एक जगह से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, तो अब बोलेंगे कि 1 वोल्ट लगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था। अब मिलते हैं एक नए इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है वोल्ट मीटर। एमीटर की तरह ही है लेकिन इसका प्रॉपर्टीज अलग है। इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वो करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता था, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका सिंबल देख लीजिए। और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। एमीटर जो था वो सीरीज में रहता था, इस तरह से है तो ये एमीटर है, लेकिन इसको इस तरह से रखेंगे, ये सर्किट में ऐसे कनेक्टेड रहेगा पैरेलली। इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, उसमें रेजिस्टेंस लो था, इसमें हाई रेजिस्टेंस है। तो ये मीटर, वोल्ट मीटर, 1 वोल्ट, ये सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये कुछ सिंबल्स है जिसको हम लोग को पढ़ना है, समझ लेंगे। सेल का ऐसे सिंबल होता है, बैटरी सेल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए कुछ कॉम्बिनेशन मिला के ही सेल का, देखिए ये यहाँ पे आया, सिमेट्रिकल है, इस पार्ट को आगे बढ़ा दिया गया है। ओपन स्विच को ऐसे रखते हैं, क्लोज स्विच को कनेक्ट कर देते हैं तो क्लोज हो जाता है। जॉइंट वायर, जॉइंट रहेगा ऐसे, ऐसे जॉइंट हो जाएगा। और ये वायर विद नो जॉइंट ऐसे। बल्ब का तो अपने सब जगह देखे होंगे। एमीटर वोल्ट मीटर हो ही गया। चलिए अब नया साइंटिस्ट से मिलते हैं, जॉर्ज सिमन ओम। इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, ये ओम्स लॉ दिए थे। तो ओम्स लॉ होता क्या है? ही फाइंड द, इनके बारे में जानते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप between the current flowing through a conductor and the potential difference of the terminals of a conductor using the circuit diagram। इस डायग्राम के हेल्प से उन्होंने बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट हमने पढ़ा उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए ओम्स लॉ होता क्या है। ही स्टेटेड दैट, जॉर्ज साइमन ओम ने क्या स्टेट किया, दैट ही स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इन प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। देखिए अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो हमें प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, बचपन से लगाते आए हैं। तो ये कांस्टेंट जो होता है R, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो V इज इक्वल टू I R, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला आ गया जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। फिर R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये तीनों एक दूसरे से एक रिलेशन बना रहे हैं। इसी रिलेशन को बताया था जॉर्ज साइमन ओम ने। जॉर्ज ओम साइमन, साइमन ओम भाई। अब देखिए वेयर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर ए गिवन मेटल एट ए गिवन टेम्परेचर। अब देखिए रेजिस्टेंस, ये नया टर्म। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर। आर जो अभी मैंने बताया, इसका सिंबल देख लीजिए, ऐसे कुछ इस तरह से रहता है, ये नुकीला रहता है। इट्स एसआई यूनिट इज ओम, उनके नाम पे ही ऐसा यूनिट पड़ गया। इसको डिनोट ऐसे करते हैं, ऐसे बनाते हैं ओम, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 1 ओम को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज 1 ओम? अब जैसे हमने डिफिनेशंस को एक्सप्लेन किया, इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो पहले की तरह ही इसे एक्सप्लेन करेंगे। 1 ओम क्या होता है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, और रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इज, जैसे V इज इक्वल टू आई आर पढ़े हैं तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो 1 ओम रेजिस्टेंस हुआ होता है जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को कैरी करने में 1 एम्पियर का करंट लगता है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसके PDF के लिए आप लोग चलो पढ़ते हैं ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे। थैंक यू।